अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटे, हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन के। तो मेरा बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.1 है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्फीयर ऑफ ईच ऑफ मैस। बेटा सपोज कर लो m1 हमारे पास जो है वो 1000 है और m2 भी हमारे पास कितना है, 1000 है। और वो कहता है कि m1 और m2 के दरमियान फोर्स फाइंड करें, जबकि उन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 0.5 मीटर है। ठीक है, और फोर्स हमने फाइंड करनी। हमें पता है कि कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास होती है 6.673 10⁻11। फोर्स फाइंड करनी है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मेरा बेटा हमारे पास होता है फिजिकल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर। अब बेटा कैपिटल जी की जगह पर आपने क्या पुट कर दिया, 6.673 10⁻11 मल्टीप्लाई बाय m1 की जगह पर भी 1000 यूज़ कर लिया और m2 की जगह पर भी 1000 हमने यूज़ कर लिया। अब मेरा बेटा आगे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो इनके दरमियान का डिस्टेंस है वो कितना है, 0.5 स्क्वेयर है। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻5 और नीचे जो है वो स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर मेरा बेटा इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5.2 है और न्यूमेरिकल नंबर 5.2 के अंदर वो कहता है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर केप्ट एट 1 मीटर अपार्ट इज 0.006673 न्यूटन, फाइंड देयर मैसेज। तो अब मेरा बेटा हमारे पास जो है ना m1 और m2 को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। लेकिन रिमेंबर मेरा बेटा यहाँ पर फिर उसने एक वर्ड यूज़ किया है और वो वर्ड क्या यूज़ किया है, वो वर्ड मेरा बेटा उसने यूज़ किया है आइडेंटिकल। जब उसने एक वर्ड आइडेंटिकल यूज़ कर लिया तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये दोनों मैस क्या होंगे बच्चों, सेम। तो दोनों के दरमियान फोर्सेस कितने, 0.006673 न्यूटन, डिस्टेंस कितना 1 मीटर है। m1 और m2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगेन मेरा बेटा फिर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर। और मेरा बेटा एक और बात ये ज़हन में रखिएगा, हमारे पास फॉर्मूला है कैपिटल जी m1 m2 ओवर डी स्क्वेयर। तो मेरा बेटा अगर डी इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बन गया m1 एंड m2। तो मेरा बेटा हम अगर m1 और m2 दोनों इक्वल हों तो मेरा बेटा क्या हम इस m की जगह पर m स्क्वेयर पुट कर सकते हैं, क्योंकि m1 और m2 की जगह पर अगर हम सिंपल m पुट कर दें तो फिर वो हमारे पास क्या बन जाएगा, m स्क्वेयर बन जाएगा। तो बेटे मुझे बताओ क्या मैं डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला m स्क्वेयर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर ओवर जी लिख सकता हूँ। अगर स्क्वेयर ख़त्म कर देंगे तो इधर क्या बन जाएगा, एफ आर स्क्वेयर ओवर कैपिटल जी, क्योंकि स्क्वेयर को ख़त्म करना तो बोथ साइड हम क्या लेते हैं, स्क्वेयर रूट लेते हैं। अब बेटे फोर्स की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, आर की वैल्यू ये पुट कर दी और कैपिटल जी की वैल्यू ये पुट कर दी। अब मेरा बेटा जब हम इनका स्क्वेयर रूट सॉल्व करेंगे तो इनका स्क्वेयर रूट सॉल्व करने से मेरा बेटा हमारे पास क्या होगा, स्क्वेयर रूट सॉल्व करने से मेरा बेटा हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास इस साइड का जो आंसर है ना वो कितना आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आ जाएगा 0.001000 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। और मेरा बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁸। अब आपको पता है कि इधर का स्क्वेयर रूट इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इधर इसका स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो m इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ विच इज इक्वल टू 10,000। इसका मतलब अगर एक मैस हमारे पास 10,000 है तो दूसरा मैस भी हमारे पास कितना आ जाएगा, 10,000, क्योंकि दोनों मैस मेरा बेटा हमारे पास क्या है, आइडेंटिकल है। इसके बाद मेरा बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो है वो 5.3 है। अब 5.3 के अंदर मेरा बेटा हमसे वो क्या कहता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। मेरा बेटा जस्ट इमेजिन दैट कि आपके पास ये एक प्लेनेट है मार्स और वो हमसे डिमांड क्या कर रहा है कि आपने मार्स के सरफेस के ऊपर क्या करनी है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस सरफेस के ऊपर। तो मेरा बेटा मैस ऑफ मार्स हमारे पास कितना है, 6.42 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 kg, ठीक है। और इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना होगा, 3370 किलोमीटर। और आपको पता है मेरा बेटा कि 1K जो होता है वो 10⁻3, तो मैंने इसको लिख लिया 33370
मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3। तो आप अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो 3370 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3। तो बेटा इसका पॉइंट लास्ट में है, तो यहाँ से पॉइंट जब यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3.37 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 3 और साथ ही ये 10 रेज़्ड पावर 3। तो ये मिलकर मेरा बेटा क्या हो जाएगा 10 रेज़्ड पावर 6। उसके बाद मेरा बेटा हमने फाइंड क्या करना है, इसके सरफेस के ऊपर यहाँ पर मेरा बेटा हमने स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसके बाद मेरा बेटा हमसे वो ये कहता है कि हमने, आपको याद होगा हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि हमारे पास कैपिटल जी m1 m2 ओवर डी स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू mg। तो अब मेरा बेटा अगर ये फोर्स दोनों सेम है तो फिर इसका मतलब स्मॉल mg इज इक्वल टू कैपिटल जी m ओवर डी स्क्वायर। तो मेरा बेटा ये m से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो आप अगर इसको भी m1 कह दो तो फिर ये भी m1 तो ये भी m। तो मेरा बेटा अगर इसी फॉर्मूला को हम रीअरेंज करें तो g इज इक्वल टू कैपिटल जी m ओवर आर स्क्वायर। d की जगह पर मेरा बेटा r स्क्वायर, चूँकि r इज इक्वल टू डी है, और कैपिटल जी और ये मास ऑफ मार्स। अब मेरा बेटा कैपिटल जी की वैल्यू हमने पढ़ी हुई है, वो कितनी होती है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। और मेरा बेटा हमारे पास जो मास ऑफ मार्स है वो कितना है 6.4 टू 10⁻23। और रेडियस हमारे पास कितना है 3.77 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 स्क्वायर। तो मेरा बेटा जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 42.8214 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। और मेरा बेटा जब हम इसको नीचे वाली का स्क्वायर ओपन करेंगे तो स्क्वायर ओपन करने से मेरा बेटा हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻12। अब इन दोनों को मेरा बेटा जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये जी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी मेरा बेटा। उसके बाद मेरा बेटा हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर है 5.4। अब 5.4 में वो क्या कहता है, वो कहता है जी सपोज कर लें आपके पास ये एक प्लैनेट है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। बेटा ये आपके पास एक मून है और इस मून से इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो डिस्टेंस मेरा बेटा आपके पास r है। ठीक है, ये डिस्टेंस आपके पास r है। अब आगे वो क्या कहता है कि आपके पास इसकी जो g की वैल्यू होती है ना मून की, gm जो वैल्यू होगी वो मेरा बेटा कितनी होगी, gm होगी 1.62 मल्टीप्लाई बाय 1.62 ms-2। और मेरा बेटा हमारे पास यहाँ पर आगे वो क्या कहता है, द रेडियस ऑफ मून इज़ 174 किलोमीटर। बेटे आपको पता है कि 1740 किलोमीटर। तो मेरा बेटा मुझे अगेन फिर बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1740 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है 1000 मीटर के होता है। मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अब मेरा बेटा मुझे बताओ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 174 कितनी आ जाएंगी 40 आ जाएंगी। तो अब मेरा बेटा मुझे बताओ कि हम इसको किस तरह लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1.74 10⁻6 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, हमने मेरा बेटा मास ऑफ मार्स फाइंड करना है। तो मेरा बेटा इसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। तो ये देखो r इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाकर मल्टीप्लाई, और g इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड। तो मास ऑफ मार्स इज इक्वल टू बन जाएगा g r स्क्वायर ओवर कैपिटल G। तो मेरा बेटा स्मॉल g की वैल्यू 1.62 और r स्क्वायर की वैल्यू 1.74 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 का स्क्वायर, और कैपिटल G की वैल्यू 6.673 10⁻11। बेटे ऊपर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे कैलकुलेटर के साथ और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, एंड देन मेरा बेटा फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास मास का स्क्वायर। पहले इसका स्क्वायर हमने ओपन किया, ये आ गया। फिर मेरा बेटा इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। उसके बाद मेरा बेटा जब हम इन दोनों को कैलकुलेटर से हमने डिवाइड किया तो ये हमारे पास मास ऑफ मार्स आ गया। ये मेरा बेटा आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5.4। इसके बाद मेरा बेटा हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 5.5 आएगा मेरा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और मेरा बेटा इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना भी है। ये देखें जी, ये आपके पास अर्थ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ g एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ।
मेरा बेटा सपोज कर लो ये अर्थ का रेडियस r है। अब वो कहता है कि एक बॉडी जो है ना वो अर्थ से दूर पड़ी है। कितनी दूर पड़ी है बच्चों? h हाइट पर। ठीक है, तो हाइट कितनी है आपके पास? हाइट मेरा बेटा हमारे पास आ गई 3600 किलोमीटर। और रेडियस कितना होता है? रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो वो कहता है कि इस पॉइंट के ऊपर आपने g की वैल्यू बतानी है। इसको हम GH के नाम पर के साथ लिखें क्योंकि हाइट के ऊपर जो है ना ये बॉडी पड़ी। अब मेरा बेटा इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करनी है? GH की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मेरा बच्चा मुझे एक बात बतानी, जो मेन चीज़ें आपने सीखनी, जो मेन पॉइंट है यहाँ पर। देखो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है? r, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? h। तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? r प्लस h। r आपके पास कितना है? 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। और मेरा बेटा हाइट कितनी है? 3600 किलोमीटर। और आपको पता है कि 3600 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ, तो हाइट कितनी बन जाएगी? 36, ये मीटर बन गई। तो आपके पास हाइट जो है वो आगे 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर। बेटे ये मेन कॉन्सेप्ट है। और मुझे बताओ r प्लस h जो है, ये देखो जब r प्लस h करेंगे तो यहाँ पर अब आपने ये कॉन्सेप्ट यहाँ से समझना है। बेटे हाइट ये आ गई हमारे पास, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल वैल्यू कैपिटल G, ये हमारे पास मैस ऑफ अर्थ। और हमने क्या करना है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी कि पहले जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था वो हमारे पास फॉर्मूला था स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r²। लेकिन अब जो फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो बॉडी हाइट h पर पड़ी, तो उसमें हमने रेडियस में क्या कर दी? हाइट ऐड कर दी। अब मेरा बेटा आपने मुझे एक और बात बतानी है कि हमारे पास कैपिटल G की वैल्यू 6.673, मैस ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24, ठीक है। और मेरा बेटा 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 रेडियस आ गया और 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 हाइट आ गया। इसका स्क्वायर कर लिया। अब मेरा बेटा 3.6 और 6.4 को ऐड करो तो कितना आ जाएगा? 10, और ये 10⁻6 साथ एज इट इज़ आ गई। इन दोनों में ये 10⁻6 कॉमन ले ली। कैसे कॉमन ले ली बेटे? इधर देखो 6.4 प्लस 3.6 ये कॉमन ले लिया, इनमें से 10⁻6 हमने कॉमन ले लिया। तो जब इन दोनों को ऐड किया तो ये 10⁻1 और ये 10⁻6। अब 10⁻1 और 10⁻6 मिलकर 10⁻7, और मेरा बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया, ये एज इट इज़ आ गया नीचे। अब 10⁻7 जो है वो किसके इक्वल होगा? 10⁻7 जो है वो 10⁻14। और आपको पता है कोई पावर अगर नीचे पॉजिटिव हो तो ऊपर जाकर नेगेटिव। तो मेरा बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो 40.02 10⁻⁻1, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ गई एट हाइट h। ये मेरा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये फाइनल एग्ज़ाम और टेस्ट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जी मेरा बेटा, इससे रिलेटेड अगर कोई आपने कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा हो, और मेरा बेटा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।